हेलो दोस्तों, वेलकम टू द इंग्लिश केयर। और आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हाज़िर हूँ दो नए मीनिंग्स लेकर के। दोस्तों, आई होप कि पिछले क्लासेस में जितने भी वर्ड्स हम लोगों ने पढ़े हैं वो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। और अब बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं दो नए मीनिंग्स के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ दो मीनिंग्स जो मिस्टर काउहियर जिस फैमिली को हम स्टडी कर रहे हैं उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, मिस्टर काउहियर की फैमिली बहुत ही बड़ी है और एक यूनाइटेड फैमिली है, एक बहुत बड़ा परिवार है, एक संयुक्त परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली ये नहीं है। और बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को अभी तक हमने स्टडी कर लिया है जो मिस्टर काउहियर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उसी क्रम में यानी कि उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए अब नेक्स्ट जो दो मेंबर्स हम स्टडी करने जा रहे हैं वो भी मिस्टर काउहियर की फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिसमें सबसे पहले मेंबर हैं आज के, क्योंकि पहले के मेंबर्स तो हम पढ़ चुके हैं और आज जिन दो मेंबर्स को हम पढ़ने जा रहे हैं उनमें सबसे पहले है मिस्टर काउहिसिव यानी कि काउहिसिव वर्ड, और दूसरा अपना मीनिंग है काउहिसिवनेस। और ये दो मेंबर्स मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मिस्टर काउहियर की फैमिली के लास्ट टू मेंबर्स हैं और इन दोनों मीनिंग्स के ख़त्म होते ही मिस्टर काउहियर की फैमिली जो है ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम जो है दो नए मीनिंग्स की तरफ रुख करेंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के दो नए मीनिंग्स। देखिए, आज के दो मीनिंग्स में सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों काउहिसिव के बारे में। पहला मीनिंग है हमारा काउहिसिव। काउहिसिव इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अगर हम देखें यानी कि इसका उच्चारण अगर हम देखें तो इसका उच्चारण होता है काउहिसिव। काउहिसिव। अब यहाँ पर देखिए, काउ जो स्ट्रेस वाली पोजीशन है वो वापस से हम पढ़ते हुए आए हैं, ह वाली साउंड के ऊपर है। ये लॉन्ग ई की साउंड है, ये शॉर्ट ई की साउंड है और ये व की साउंड है। काउहिसिव इसका मतलब अपने को स्ट्रेस कहाँ पर देना है, ह वाली साउंड के ऊपर देना है और ये ई की साउंड को लॉन्ग प्रोनाउंस करना है यानी कि थोड़ा लंबा प्रोनाउंस करना है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, काउहिसिव, 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 काउहिसिव। ठीक है दोस्तों। और ये जो वर्ड है ये एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा दोस्तों, यानी कि ये काउहिसिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा। ठीक है। अब इसके मीनिंग्स के ऊपर आते हैं, यानी कि इसके मीनिंग्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस में अपने को जो है इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो पहला इसका जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पहला इसका मीनिंग है फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो अपने आप में पूर्णता लिए हुए है, किसी भी चीज़ अगर उसके हिस्से, अगर उसके पार्ट्स जो कि बहुत सारे हैं उनमें यूनिटी है या नहीं है, उनमें एकता है या नहीं है, उनमें संपूर्णता है या नहीं है, अगर किसी राइटिंग में ऐसा है तो उसे हम काउहिसिव कहते हैं दोस्तों। चलिए, ये तो बात हुई बुक के अकॉर्डिंग जो मीनिंग होता है उस तरह से समझने की। अब जैसा कि हमारा अपना तरीका है हर मीनिंग को समझने का, तो इसको समझने का भी अपना जो तरीका है वही तरीके पे हम जो है आते हैं। तो इसको समझने का हमारा जो तरीका है वो कुछ साधारण सी सिंपल सी लैंग्वेज में जो हम समझेंगे वो कुछ इस तरह से है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे समझिए, जैसे हमने कोई राइटिंग लिखी है और उस राइटिंग को हम जाहिर सी बात है कि काफ़ी लॉन्ग फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि 20 to 25 लाइन्स या फिर 30 to 50 लाइन्स या 50 to 100 लाइन्स, जितना भी लंबा आप लिखो। तो अगर उस लंबी राइटिंग में जितने भी थॉट्स को हम काम में लेते हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को हम टच करते हैं, तो उन पॉइंट ऑफ व्यूज़ में यूनिटी है या नहीं है। जैसा कि हमने लास्ट वाले मीनिंग्स में पढ़ा था, काउहिरेंस में पढ़ा था, जैसे कि हमने काउहिरेंट में पढ़ा था, जैसे कि हमने इससे पहले वाले जो वर्ड पढ़े थे काउहिशन, काउहिशन में पढ़ा था, उसी तरह से काउहिसिव में अपने को पढ़ना है। यानी कि किसी राइटिंग के अगर बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उन पार्ट्स में यूनिटी है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू को आप अपनी राइटिंग में सबसे पहले टच कर रहे हो वो दूसरे से काउहियर यानी कि मैच करता है या नहीं करता है, फिर वो जो दूसरा पॉइंट है वो तीसरे से मैच करता है या नहीं करता है,
यानी कि जिस टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हो वो तीनों के तीनों पॉइंट्स उसी टॉपिक से जुड़े हुए होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी राइटिंग में सबसे पहले इंडिया के बारे में बात कर रहे हो, फिर सेकंड पॉइंट में आप अमेरिका के ऊपर चले जाओ, फिर थर्ड वाले पॉइंट पे आप ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चले जाओ, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसमें कोहेशन नहीं दिख पाएगी ना दोस्तों। तो ऐसी राइटिंग जिसके, अब राइटिंग भी हो सकता है, किसी के विचार भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, थॉट्स भी हो सकते हैं, आइडियाज़ भी हो सकते हैं। तो अगर किन्हीं दो लोगों की आइडियाज़, आर्ग्यूमेंट्स या किसी चीज़ के हिस्से अगर आपस में मैच करने वाले हैं, अगर उनमें यूनिटी है, अगर उनमें कोहेरेंस है, तो उस चीज़ को जो है हम यहाँ पर क्या कहते हैं दोस्तों, कोहेसिव कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के ऑल टुगेदर उस चीज़ में जो है कोहेशन होनी चाहिए दोस्तों, यानी कि उस चीज़ में यूनिटी होनी चाहिए दोस्तों। और अगर किसी चीज़ में यूनिटी है तो उसी को हम कोहेसिव कहते हैं, और यही इसका मीनिंग है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने आप में संपूर्णता लिए हुए होती है, एकता लिए हुए होती है, उसे ही हम कोहेसिव कहते हैं। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, ही हैज़ रिटन अ कोहेसिव राइटिंग। क्या है दोस्तों, ही हैज़ रिटन अ कोहेसिव राइटिंग। उसने जो अपनी राइटिंग लिखी है वो कैसी है, कोहेसिव है। अब इसका मतलब जो भी राइटिंग उसने लिखी है उसके सारे के सारे पार्ट्स आपस में एक ही टॉपिक से मैच करते हुए हैं, इसीलिए तो हमने उसकी राइटिंग को क्या बताया, कोहेसिव। और यहाँ पर भी तो हमने यही पढ़ा है ना दोस्तों, फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, यानी कि उसकी पूरी की पूरी जो लंबी राइटिंग है, फॉर एग्जांपल अगर उसने 50 पेजेस में अपनी राइटिंग लिखी है तो उस पूरे 50 पेजेस में उसने सिर्फ एक ही आइडिया को टच किया है, क्योंकि अलग अलग आइडियाज़ को टच करेगा तो उसमें कोहेशन नहीं आ पाएगी, यानी कि यूनिटी नहीं आ पाएगी, होलनेस नहीं आ पाएगी। इसलिए राइटिंग चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए, कोहेशन होनी चाहिए। और जिस राइटिंग में ये दोनों चीज़ें होती है उसी राइटिंग को हम कोहेसिव कहते हैं, कोहेसिव। और यही है इसका पहला मीनिंग, फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल। ठीक है, तो उसने जो राइटिंग लिखी है वो कैसी है दोस्तों, कोहेसिव है, यानी कि उसमें यूनिटी है, सारे के सारे पॉइंट्स एक ही टॉपिक से टच करते हुए हैं, मैच करते हुए हैं। तो ऐसी राइटिंग कोहेसिव राइटिंग हो जाएगी। तो ही हैज़ रिटन अ कोहेसिव राइटिंग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल है, दे हैव क्रिएटेड अ कोहेसिव ग्रुप। उन्होंने एक कोहेसिव ग्रुप बनाया है, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बहुत सारे लोगों ने आपस में मिलकर के जो है एक ग्रुप बनाया है, और उनका ग्रुप कैसा है दोस्तों, कोहेसिव है। कोहेसिव इसलिए कहा है हमने क्योंकि वो जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो 20 to 25 पीपल भी हैं अगर उस ग्रुप में, तो उन सभी के आर्ग्यूमेंट्स, आइडियाज़, थॉट्स जो भी हैं, जो भी उनके ओपिनियन हैं, वो आपस में मैच करते हुए हैं, वो डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है दोस्तों। इसीलिए तो वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, फॉर्म अ यूनाइटेड होल। वो आपस में उस ग्रुप को जो है यूनाइटेड बना रहे हैं। यूनाइटेड कैसे, पूरी तरह से, यानी कि उनके ग्रुप में जो है यूनिटी है, यानी कि उनके ग्रुप में कोहेशन है, यानी उनके ग्रुप में जो है वो क्या है, कोहेरेंस है। इसीलिए जो है हम क्या कहेंगे यहाँ पर, दे हैव क्रिएटेड अ कोहेसिव ग्रुप, यानी कि उन लोगों ने जो है अपना कोहेसिव ग्रुप बनाया है, यानी कि उन सबके विचारों में यूनिटी देखने को मिलती है, कोहेशन देखने को मिलती है अपने को, उनके विचार आपस में जो है डिफरेंट नहीं है दोस्तों। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं कोहेसिव। दे हैव क्रिएटेड अ कोहेसिव ग्रुप, उन्होंने जो है एक कोहेसिव ग्रुप बनाया है। क्लियर है। और इसके अलावा एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि यहाँ पर अपने को क्या इंडिकेट करना चाहिए, फॉर्मिंग अ यूनाइटेड होल, यानी कि कोई भी चीज़ जो अपने आप में एकता या संपूर्णता लिए हुए हो उसी को हम कोहेसिव कहते हैं दोस्तों। आई होप कि पहला मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड मीनिंग के ऊपर, यानी कि इसकी सेकंड सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है। तो ये इसकी पहली सिचुएशन है जहाँ पर हमें इस वर्ड को यूज़ करना है, और अब हम इसकी सेकंड सिचुएशन के ऊपर आते हैं कि और इस मीनिंग का इस्तेमाल कौन से सिचुएशन में हम कर सकते हैं।
तो इसकी सेकंड जो सिचुएशन है दोस्तों वो है ये वाली। देखिए सेकंड सिचुएशन इस मीनिंग की, कॉजिंग पीपल और थिंग्स टू बिकम यूनाइटेड। ध्यान से समझिएगा, कॉजिंग यानी कि कारण बनना, यानी कि ये जो चीज़ होती है, ये वाली जो क्वालिटी होती है, ये लोगों को मजबूर करती है या फोर्स करती है लोगों को या चीज़ों को टू बिकम यूनाइटेड, कि वो यूनाइटेड बन जाए। ठीक है, यानी कि अगर ये क्वालिटी अगर कहीं पर भी है, लोगों के बीच में है या चीज़ों के बीच में है, तो ये क्वालिटी लोगों को फोर्स करेगी या उन चीज़ों को फोर्स करेगी क्या बनने के लिए, यूनाइटेड बनने के लिए। अब वापस से अपनी सिंपल सी लैंग्वेज पर आते हैं अपन। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कोई राइटिंग लिख रहा हूँ या अगर मैं कोई ग्रुप बना रहा हूँ, तो सिंपल सी बात है कि कोई राइटिंग लोगों तक अगर मैं पहुँचाऊँगा लिख करके, तो सिंपल सी बात है कि उन लोगों को अगर वो पसंद आएगी, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग उसको इसीलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि मेरी उस राइटिंग में क्या है, कोहेसिवनेस है। क्योंकि मेरी वो राइटिंग कैसी है, कोहेसिव है। कोहेसिव इसलिए है दोस्तों क्योंकि उसमें मैंने जितने भी व्यूज़ अपने लिखे हैं, जितने भी पॉइंट्स उसमें मैंने टच किए हैं, क्रिएट किए हैं या लिखे हैं, उन सभी पॉइंट्स में कोहेरेंस देखने को मिलती है। वो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो कोहेशन उसमें अपने को देखने को मिलती है, यानी कि उनमें यूनिटी देखने को मिलती है। सारे के सारे पॉइंट्स एक ही टॉपिक से मैच करते हुए हैं, डिफरेंट नहीं है, अलग अलग नहीं है। क्योंकि ऐसा होगा तो लोग उस राइटिंग को पसंद करेंगे ही नहीं। इसका मतलब उस राइटिंग के सारे पॉइंट्स आपस में मैच करते हुए हैं, एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं, इसीलिए वो लोग उस राइटिंग को पसंद कर रहे हैं। राइटिंग की बात को साइड में रखते हैं, फ़िलहाल एक ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ग्रुप के माध्यम से भी इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैंने कोई एक ग्रुप बनाया, अब उस ग्रुप में जो है उस ग्रुप को लोग कहते हैं कि उन्होंने जो है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ाया था कि यहाँ पढ़ा हमने, दे हैव क्रिएटेड अ कोहेसिव ग्रुप। उन्होंने जो है कोहेसिव ग्रुप बनाया है। अब कोहेसिव ग्रुप मैंने भी बनाया है, अब लोग मेरे उस ग्रुप को कोहेसिव ग्रुप कह रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमारे उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों के आइडियाज़, थॉट्स, आर्ग्यूमेंट्स बिल्कुल सेम हैं। वो कोहियर करते हैं एक दूसरे से, यानी कि मैच करते हैं एक दूसरे से। हम सब के बीच में कोहेशन है, यानी कि यूनिटी है। हम सब जो भी काम करते हैं पूरे यूनैनिमसली करते हैं, सर्वसम्मति से करते हैं, उनमें एकात्मकता होती है, यूनिटी होती है, जैसा कि हमने फर्स्ट वाले मीनिंग में पढ़ा। तो कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसी क्वालिटी जो अगर आपकी राइटिंग में है या आपके ग्रुप में है या लोगों के विचारों में है, जिसकी वजह से आपके ग्रुप में यूनिटी है या आपकी राइटिंग में यूनिटी है, तो उसी चीज़ को हम कहते हैं कि वो चीज़ कैसी है, कोहेसिव है। क्लियर है? एग्जाम्पल देखिए और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, कॉजिंग पीपल और थिंग्स टू बिकम यूनाइटेड, यानी कि ये क्वालिटी जिन भी लोगों के बीच में या जिस भी चीज़ के बीच में होती है, तो उसकी वजह से वो चीज़ कैसी बन जाती है, यूनाइटेड बन जाती है। उनमें एकता अपने को देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला इसका एग्जाम्पल है, द HOD ऑफ दैट कंपनी हैज़ अ वेरी कोहेसिव एटीट्यूड। उस कंपनी के जो HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है दोस्तों, कोहेसिव है। अब देखिए, उस कंपनी के जो HOD हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, कोहेसिव है। अब उनका एटीट्यूड कोहेसिव क्यों है, उनका एटीट्यूड कोहेसिव इसलिए है, हमने उन HOD के एटीट्यूड को कोहेसिव इसलिए कहा है क्योंकि अगर उनका एटीट्यूड लोगों के प्रति, जो उनकी कंपनी में काम करते हैं, उनके वर्कर्स के लिए अगर उनका एटीट्यूड कोहेसिव अगर नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है कि वहाँ के लोगों में यूनिटी नहीं होगी। वो लोग आपस में साथ साथ ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब उन्हें कोहेसिव एटीट्यूड रखना पड़ेगा, और कोहेसिव एटीट्यूड होगा तभी तो सभी लोग साथ में पूरी यूनिटी के साथ में काम कर पाएंगे दोस्तों। तो ऐसी क्वालिटी जो लोगों को यूनाइटेड बनाए, तो ऐसी क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, कोहेसिव कहते हैं, कि उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है, उनकी ये जो आदत है वो बहुत ही कोहेसिव है, क्योंकि इस आदत की वजह से वो लोगों को यूनाइटेड रख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो जो उस कंपनी के HOD हैं उनका एटीट्यूड कैसा है, कोहेसिव है, और इसी
उनके कोहेसिव एटीट्यूड की वजह से उनकी कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम करते हैं वो बहुत ही शांति से, पीसफुली और पूरी यूनिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि ये उन लोगों को फोर्स करता है क्या बनने के लिए, यूनाइटेड बनने के लिए। तो यही तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका एटीट्यूड कोहेसिव है तो इसीलिए ये चीज़ उन लोगों को फोर्स करती है टू बिकम यूनाइटेड बनने के लिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं। देखिए, द गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ कोहेसिव स्टेप। सरकार जो है एक कोहेसिव स्टेप के ऊपर जो है विचार कर रही है, या एक कोहेसिव स्टेप लेने का जो है मन बना रही है। अब देखिए, गवर्नमेंट जब भी फंक्शन करती है तो हमेशा डेफिनेटली किसी न किसी एक ऐसे स्टेप के बारे में सोचती है जिसकी वजह से सभी लोग साथ साथ रह सकें या साथ साथ काम कर सकें, लोगों के बीच में यूनिटी बनी रहे, लोगों में जो है लोगों को कहीं ऐसा फील ना हो कि गवर्नमेंट तो जो है वो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है या डिस्क्रिमिनेट करती है, उसके एक्शंस जो हैं वो थोड़े से पक्षपातपूर्ण होते हैं, है ना। तो इस तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट अवॉइड करने की कोशिश करती है, अवॉइड करने की कोशिश करती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है जो भी स्टेप लेती है वो कैसा होता है दोस्तों, कोहेसिव होता है, यानी कि सभी लोगों को साधने की कोशिश करती है अपने उस स्टेप की वजह से, ताकि लोग यूनाइटेड बन करके रह सकें। क्लियर है? तो इसका मतलब गवर्नमेंट एक ऐसा स्टेप उठाने के बारे में सोच रही है जो कैसा हो, कोहेसिव हो, क्योंकि कोहेसिव स्टेप होगा तभी तो वो स्टेप लोगों को फोर्स करेगा टू बिकम यूनाइटेड बनने के लिए। तो इसका मतलब गवर्नमेंट कौन सा स्टेप कंसीडर कर रही है, अ कोहेसिव, यानी कि एक ऐसा स्टेप लेने के बारे में सोच रही है जो लोगों को यूनाइटेड बनने के लिए फोर्स करे। क्लियर है? आई होप कि अब ये दोनों मीनिंग्स, यानी कि इस वर्ड के, कोहेसिव वर्ड की दोनों मीनिंग्स, यानी कि दोनों सिचुएशंस आपको क्लियर अच्छे से हो गई होगी दोस्तों। दोनों एग्जाम्पल्स और इसके दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आप भी जो है इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना करके जो है इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये आज का हमारा पहला मीनिंग कंप्लीट है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, जो कि है हमारा कोहेसिवनेस। क्या है दोस्तों? कोहेसिवनेस। कोहेसिव से ही बना है कोहेसिवनेस, और ये कोहेसिवनेस जो है ये भी मिस्टर कोहियर की फैमिली का ही अगला मेंबर है और लास्ट मेंबर है, क्योंकि इसके बाद मिस्टर कोहियर की फैमिली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद फिर हम जो है इसी हमारी इंग्लिश की डिक्शनरी की दुनिया में किसी दूसरी फैमिली से मिलने चलेंगे दोस्तों। ठीक है, फ़िलहाल आप मिस्टर कोहेसिवनेस से मिलिए। देखिए, कोहेसिवनेस। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कोहेसिव, यहाँ पर भी है कोहेसिव, सिर्फ हमने यहाँ पे कौन सा सफिक्स यानी कौन सा प्रत्यय इसमें जोड़ दिया, नस, NESS, नस प्रत्यय जो है हमने यहाँ पर इसमें जोड़ दिया, नस सफिक्स को जो है हमने यहाँ पर इसमें ऐड कर दिया। और जैसे ही ये नस सफिक्स इस कोहेसिव वर्ड में ऐड हुआ, ये बन गया कोहेसिवनेस। क्या बन गया? कोहेसिवनेस। अब इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एक बार देख लेते हैं हम, यानी कि इस वर्ड को हमें प्रोनाउंस किस तरह से करना है वो भी समझ लेते हैं। देखिए, कोहेसिवनेस, ये शॉर्ट अ होता है दोस्तों, ये बहुत ही स्लाइट वाला अ की साउंड होती है, जिसको बहुत ही लाइटली अपने को प्रोनाउंस करना होता है। हम अगर चाहें तो इसे बहुत ही लाइटली, बहुत ही हल्के से इसे प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर अगर इसको आप प्रोनाउंस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि ये अ की साउंड बहुत ही लाइट, बहुत ज़्यादा लाइट होनी चाहिए। कोहेसिवनेस। अब देखिए, स्ट्रेस जो है एक बार फिर से ह वाली साउंड के ऊपर है, इसका मतलब अपने को जोर कहाँ पर देना है, ह वाली साउंड के ऊपर देना है। तो बोल करके देखिए एक बार, कोहेसिवनेस, 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 कोहेसिवनेस। क्लियर? और ये जो वर्ड है ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो अलग अलग टाइप्स होते हैं तो उनमें जो है नाउन के रूप में फंक्शन करेगा ये वर्ड कोहेसिवनेस। ठीक है, अब इसकी सिचुएशंस क्या क्या हैं, यानी कि क्या क्या, कौन कौन से सिचुएशंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी केवल एक ही सिचुएशन है दोस्तों, और वो सिचुएशन ये है, ये दोनों सिचुएशंस।
अगर जो क्वालिटी हमने यहाँ पर पढ़ी है तो ये यहाँ पर ये कोहेसिव वर्ड को आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या समझा था कि किसी भी चीज़ के अंदर या किन्हीं भी लोगों के अंदर अगर इस तरह की क्वालिटी है जिस वजह से वो उस चीज़ में यूनिटी क्रिएट कर पा रहे हैं, तो वो क्वालिटी को ही हम क्या कहेंगे, कोहेसिवनेस कहेंगे। एचओडी साहब के एटीट्यूड में कोहेसिवनेस थी। अब ये तो एडजेक्टिव के रूप में बन गया, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है और नाउन से पहले आकर के उसे प्री मॉडिफाई कर देता है। क्लियर? लेकिन ये तो खुद नाउन है, तो ये तो यहाँ पर आएगा नहीं, ये तो नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। और जब ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा तो इसका मतलब हम इसे क्वालिटी बना देंगे, यानी कि ये मिस्टर एचओडी साहब के अंदर ये क्वालिटी है, यानी कि कोहेसिवनेस है। एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करेंगे तो वो नाउन के पहले आएगा, कोहेसिव एटीट्यूड। लेकिन नाउन के रूप में अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये कोहेसिवनेस बन जाएगा, यानी कि मिस्टर एचओडी साहब जो हैं उनके एटीट्यूड में क्या है, कोहेसिवनेस है, कोहेसिवनेस। इसीलिए तो वो सबको यूनाइटेड फॉर्म में साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि ही हैज़ रिटन अ कोहेसिव राइटिंग, उसकी राइटिंग कैसी है, कोहेसिव है। अब ये राइटिंग क्या है दोस्तों, ये नाउन है, नाउन को प्री मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। क्लियर? लेकिन अगर हम इस एडजेक्टिव को नाउन के रूप में यूज़ करना चाहेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोहेसिवनेस बन जाएगा। इसका मतलब उसकी राइटिंग में क्या है दोस्तों, कोहेसिवनेस है। एडजेक्टिव आएगा तो कोहेसिव और नाउन आएगा तो कोहेसिवनेस। क्लियर? लेकिन दोनों का मीनिंग सेम ही रहेगा, यानी कि इस फॉर्म में भी और इस फॉर्म में भी आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हो। जो मीनिंग्स, जो सिचुएशंस में ये वर्ड यूज़ में आ रहा है, इन दोनों सिचुएशंस में ही ये वर्ड यूज़ में आएगा दोस्तों। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा और ये नाउन के रूप में फंक्शन करेगा। क्लियर? एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए, वी कैन फाइंड कोहेसिवनेस इन हिज राइटिंग्स, हम उसकी राइटिंग्स में कोहेसिवनेस आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर उसकी राइटिंग कैसी थी, कोहेसिव, इसीलिए तो उसकी राइटिंग में, उसके थॉट्स में यूनिटी थी। लेकिन यहाँ पर हमने एडजेक्टिव नहीं बना करके इसको क्या बना दिया, नाउन बना दिया, तो हम उसकी राइटिंग्स में कोहेसिवनेस आसानी से ढूंढ सकते हैं। ठीक है? अब अगर इसी नाउन को आप वापस से एडजेक्टिव बनाना चाहते हो अगर, तो हम क्या बोल देंगे कि उसकी राइटिंग कैसी है, कोहेसिव राइटिंग है। लेकिन अब इस एडजेक्टिव को अगर आप नाउन बनाओगे तो हम क्या बोल देंगे कि उसकी राइटिंग में क्या है, कोहेसिवनेस है। इसीलिए तो उसके थॉट्स में यूनिटी है, इसीलिए तो उसके थॉट्स में कोहेशन है। तो इस चीज़ को हम कोहेसिवनेस कहते हैं दोस्तों। क्लियर? एक और एग्जांपल है, ही ऑलवेज ट्राइज टू क्रिएट कोहेसिवनेस इन हिज एक्शंस, यानी कि वह व्यक्ति जो है हमेशा अपने कार्यों में, अपने एक्शंस में कोहेसिवनेस को क्रिएट करने की कोशिश करता है। यानी कि वो हमेशा ये कोशिश करता है कि जो भी वो एक्शन करे उसमें कोहेसिवनेस हो। अब ये चीज़ इस सेकंड वाली सिचुएशन को इंडिकेट कर रही है, जैसे कि ये एचओडी साहब जो हैं अपने हर काम में कोहेसिवनेस रखते हैं, उनका एटीट्यूड ही ऐसा है। गवर्नमेंट भी जो है अपने स्टेप को कोहेसिव बनाने के बारे में सोच रही थी। यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो कोई एक ऐसा स्टेप लेना चाहती है जो कैसा हो, कोहेसिव स्टेप हो। अब यहाँ पर ये स्टेप कोहेसिव यानी एडजेक्टिव था, लेकिन जब इस स्टेप को हम यहाँ पर नाउन के रूप में लेकर के आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोहेसिवनेस। यानी कि गवर्नमेंट ये ऐसा स्टेप लेना चाहती है जो कोहेसिव हो, क्योंकि कोहेसिव स्टेप होगा तभी तो लोग जो है बिकम यूनाइटेड बन पाएंगे। ठीक उसी तरह से अगर वो व्यक्ति अपने कार्यों में कोहेसिवनेस रखेगा तभी तो लोग यूनाइटेड बन पाएंगे। ठीक है? यहाँ पर ही को आप समझिए, जैसे कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का जो है मुखिया कौन होता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट में अगर आप लोगे तो चीफ मिनिस्टर, और सेंट्रल गवर्नमेंट में लोगे तो प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर हमेशा अपने कार्यों में कोहेसिवनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब कोहेसिवनेस इसलिए क्रिएट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अगर वो कोहेसिवनेस अपनी एक्शंस में, अपने एक्शंस में अगर नहीं रखेंगे तो फिर वो कोहेसिवनेस लोगों को यूनाइटेड बनने में क्यों मदद करेगी या कैसे मदद करेगी, फिर
तो इसका मतलब उन्हें अपनी एक्शंस में, अपने आइडियाज़ में, अपने थॉट्स में कोहेसिवनेस रखना ज़रूरी है, तभी तो वो लोगों को फोर्स कर पाएंगे टू बिकम यूनाइटेड। तो इसका मतलब ये है कि जो सिचुएशंस में ये वर्ड यूज़ किया जाएगा उन्हीं दोनों सिचुएशंस में इस वर्ड को भी इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये वर्ड एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करेगा और ये वर्ड नाउन के रूप में फंक्शन करेगा, बस इतना सा फ़र्क है दोनों में। आई होप कि दोनों मीनिंग्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको करना सिर्फ इतना है, होमवर्क जो आपका है वो ये है कि आपको इन दोनों ही वर्ड्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दो एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पर सारी सिचुएशंस, जिन भी सिचुएशंस में इस वर्ड का, इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाएगा, वो सिचुएशंस के एग्जांपल्स दे करके इनको समझा दिया है। अब इन्हीं सिचुएशन से मैच करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस बना करके आपको भी इनकी प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनका इस्तेमाल करना है आज दिन भर, और अपने दोस्तों को बताना है, अपने फैमिली मेम्बर्स को इस तरह के सेंटेंसेस या इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल करके जो है बहुत सारे सेंटेंसेस बनाना है। उन सेंटेंसेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने छोटे भाई बहनों को जो है उनको सिखाना है इस वर्ड को। और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद और जो है कुछ पढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई भी इंग्लिश की मैगज़ीन या न्यूज़ सुनने की कोशिश कीजिए, जहाँ से भी आपको कोई सोर्स मिलता है उसे पढ़िए, क्योंकि रीडिंग और लिसनिंग जो है वो स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, जितना ज़्यादा आप लिसन करेंगे, उतना ही बेहतर आप बोल पाएंगे दोस्तों। क्लियर? चलिए ठीक है। अब आप चाहें अगर तो इसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम जो भी लेकर के चल रहे हैं बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न लेकर के चल रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो इनको नोट्स के रूप में लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, और अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा आपकी इच्छा। तो ये आज के हमारे 2 मीनिंग्स कंप्लीट हैं। कल एक बार फिर से आपसे जो है मुलाकात होगी 2 नए मीनिंग्स के साथ। तब तक अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए और अपनी खुद की एक्चुअल लाइफ की सिचुएशन से जो है इन दोनों वर्ड्स को कनेक्ट करके लर्न करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल नए वीडियो में 2 नए मीनिंग्स के साथ। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।